आइदर नेशन वुड बी कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन बोथ। अब मैं फिर आपको दोबारा इस मैप को दिखाता हूँ, बिकॉज मैप्स आर बिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैप्स हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इस मैप को समझने की कोशिश कीजिए दोबारा। अकॉर्डिंग टू दिस मैप, अगर कोई भी कंट्री, अगर इसराइल, ये इसराइल देख रहे हैं आप, ये इसराइल है, अगर इसराइल अटैक करेगा सऊदी अरेबिया को, ईरान अटैक करेगा सऊदी अरेबिया को, तो पाकिस्तान आएगा सऊदी अरब के डिफेंस पे। चाहे इसराइल कोई मिलिट्री स्ट्राइक करे, ईरान कोई मिसाइल फेंके, कुछ भी करे, पाकिस्तान ने ये वादा किया है इस डिफेंस पैक्ट में कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ आएगा। अगर भारत पाकिस्तान पे कोई अटैक करता है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करता है, दूसरा ऑपरेशन सिंदूर शुरू करता है, तो सऊदी अरेबिया या तो भारत का ऑयल रोक सकता है या पाकिस्तान को की मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को ज़्यादा पैसे दे सकता है। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट दैट कि पाकिस्तान भी हेल्प करेगा सऊदी अरेबिया की अगर कुछ ऐसा होगा, और सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान की हेल्प करेगा। लेकिन मैंने भी सिर्फ फिलहाल अभी ये बात कह रहा हूँ कि ये भी एक्शन है। अब याद रखिएगा, हर एक्शन का एक रिएक्शन भी होता है। भारत की तरफ से भी रिएक्शन आएगा, इसराइल की तरफ से भी रिएक्शन आएगा। इसकी बात मैं आपसे थोड़ी देर बात करता हूं, बट फिलहाल मैं भी पाकिस्तान पे और सऊदी अरेबिया पे फोकस करना चाहता हूं। अगली बात देखिएगा, अब बात यह है कि सऊदी अरेबिया के पास तो अमेरिका जैसा बड़ा एलाई था, तो क्या वजह हुई कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को चूज़ किया और सऊदी अरब ने कहा कि नहीं भाई, मैं तो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता हूँ। अमेरिका ठीक है, एक अच्छा मुल्क है, एक ताकतवर मुल्क है, अमेरिका हमेशा मेरा साथ देता है। वजह क्या हुई कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को चूज़ किया कि पाकिस्तान मुझे डिफेंड करेगा? उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसको देखिएगा। ओके, अब इस दोबारा मैप पे आ जाइए। आपको याद होगा तकरीबन एक हफ्ता पहले इसराइल ने जो है, जस्ट वेट फॉर वन सेकंड, ऑलराइट हियर वी गो। आपको याद होगा तकरीबन एक हफ्ता पहले, ये इसराइल है, ये आप देख रहे हैं, ये इसराइल है। इसराइल ने जो है वो जॉर्डन की एयर स्पेस के थ्रू, जॉर्डन से वो सऊदी अरब किया और सऊदी अरब से उसने कतर पे जो है वो स्ट्राइक, ये कतर है, ये कतर है, यहाँ पे दोहा में उसने स्ट्राइक कर दी। ठीक है, अब प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ विद सऊदी अरेबिया, जब उसने देखा कि इसराइल ने कतर जैसे कंट्री पे भी स्ट्राइक कर दी, तो सऊदी अरेबिया पे भी वो स्ट्राइक कर सकता है आने वाले टाइम पे, ये बहाना बना के कि यहाँ पे भी हमास के लोग हैं। तो सऊदी अरेबिया को एक थ्रेट फील हुआ कि इसराइल आने वाले टाइम पे मुझ पे अटैक कर सकता है। तो उसने क्या फैसला किया? उसने फैसला किया कि मैं पाकिस्तान से डिफेंस ट्रीटी कर सकता हूँ। अब याद रखिएगा, ये डिफेंस ट्रीटी सिर्फ अब तक सऊदी अरेबिया तक ये अब कायम नहीं रहेगी। हो सकता है कि कतर पाकिस्तान के साथ भी कोई डिफेंस ट्रीटी कर ले आने वाले वक्त में, लेकिन फिलहाल मैं सऊदी अरेबिया की बात करूँगा। सऊदी अरेबिया ने फैसला किया कि जब इसराइल जैसा कंट्री कतर को नहीं बख्शेगा, कतर को नहीं छोड़ेगा, तो फिर मैं क्या चीज़ हूँ? मैं जो हूँ, मुझे भी किसी न किसी कंट्री की हेल्प चाहिए। तो पाकिस्तान से उसने फैसला किया कि मैं पाकिस्तान के साथ मिलकर जो है वो एक पीस ट्रीटी कर लूँ और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो है वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएं, ताकि ये दोनों एक दूसरे को डिफेंड करें आने वाले टाइम पे जब भी जंग होगी। तो ये सऊदी अरेबिया ने फैसला किया इस चीज़ का। दैट्स वाई ये डिफेंस ट्रीटी जो है वो दोनों कंट्रीज़ के लिए जो है वो ये हुई है। अगली बात आपको बताऊँगा, बेसिकली मैप्स दिखाना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज व्हेन वी आर सीइंग द मैप्स हमें अंडरस्टैंडिंग होती है चीज़ें किस तरह हो रही हैं। ओके, अब अगली बात सुनिएगा। अगली बात यह है कि एक सीनियर कतर के एक ऑफिशियल ने रॉयटर्स को थोड़ी देर पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है। अकॉर्डिंग टू अ सीनियर सऊदी अरेबिया ऑफिशियस, जिन्होंने रॉयटर्स को एक चीज़ बताई है। रॉयटर्स एक जरीदा है, एक अखबार है जो कि बहुत लिबरल भी है, प्रो भी है और बहुत अच्छी, जो बड़ी अनबाइस कमेंट्री करता है। कतर के एक ऑफिशियल, सऊदी अरेबिया के एक ऑफिशियल ने अपना नाम नहीं बताया और उसने ये बात कही है कि द एग्रीमेंट बिटवीन द म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया इज अ culmination of years of discussions. This is not a response to specific countries or specific events, but an institutions of long standing and deep cooperation between our two countries. तो अब सऊदी अरेबिया ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की इस पूरे डिफेंस पैक्ट में कि ये किसी कंट्री के अगेंस्ट नहीं है, किसी नेशन के अगेंस्ट नहीं है, किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है। ये सिर्फ दोनों नेशंस ने, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने, ये डिफेंस पैक्ट इसलिए बनाया है, इसलिए किया है ताकि कल को अगर दोनों कंट्रीज़ के ऊपर कोई अटैक करने की कोशिश करे, कोई थ्रेट करने की कोशिश करे, तो ये दोनों कंट्रीज़ अपने आप को सेव कर सकें, अपने आप को बचा सकें। तो बेसिकली सऊदी अरेबिया ये कह रहा है कि ये इसने ईरान, इसराइल या भारत या किसी थर्ड कंट्री के अगेंस्ट ये डिफेंस पैक्ट नहीं किया, अपने आप को बचाने के लिए, यानी डिफेंस के लिए किया। तो ये डिफेंस पैक्ट है। पाकिस्तान भी यही बात कह रहा है, लेकिन मैं भी आपको पाकिस्तान की बात बताता हूँ। अब इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, इस सारे मसले में आपको इंडिया का फैक्टर याद रखना पड़ेगा, इसराइल का फैक्टर याद रखना पड़ेगा, और रिमेंबर आपको ईरान को भी नहीं भूलना, इसमें ईरान भी है। मैं भी इन दोनों कंट्रीज़ पे आता हूँ, बट फिलहाल मेरी बात को समझिएगा। अब सऊदी अरेबिया के एक और सीनियर ऑफिशियल हैं, उन्होंने भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने एक और अखबार को, एक और न्यूज़पेपर को एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन साहब ने बात की कि आर रिलेशनशिप विद इंडिया इज मोर रोबस्ट देन इट हैज़ बीन एवर बिफोर। अब सुनिएगा बात,
सऊदी अरेबिया को एक बात पता है कि जब पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट करेगा सऊदी अरेबिया के साथ और सऊदी अरेबिया करेगा, क्योंकि देखिए ना, पाकिस्तान अगर कहेगा कि आप, मैं आपको दोबारा मैप दिखाता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ समझ आने में अंडरस्टैंडिंग हो। अब मैं आपको दोबारा मैप की तरफ लेकर जाता हूं, समझिएगा। अब सऊदी अरेबिया ये कहता है कि मुश्किल वक्त में जब भी मेरे पे अटैक करेगा कोई भी मुल्क, तो मुझे पाकिस्तान बचाएगा। वेट अ सेकंड, लेट मी आल्सो शेयर दिस थिंग विद यू बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी अमेजिंग। ओके, दैट्स व्हाई आई लव टेक्नोलॉजी। एनीवेज, सऊदी अरेबिया ये कहता है कि अगर मिसाल के तौर पे ईरान अटैक करता है सऊदी अरब पे, इसराइल अटैक करता है सऊदी अरब पे, तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जो है वो अपनी मिलिट्री लेकर आएगा, या तो ईरान पे अटैक करेगा या डिफेंड करेगा पाकिस्तान सऊदी अरब की होमलैंड को अपनी मिलिट्री से, ईरान के अगेंस्ट और इसराइल के अगेंस्ट। ये सऊदी अरब कहता है। ये इसराइल देख लीजिएगा, ये इसराइल है छोटा सा और ये ईरान है। ओके, अब पाकिस्तान भी कोई डिमांड करता है सऊदी अरेबिया से। पाकिस्तान क्या डिमांड करता है सऊदी अरेबिया से, वो जानना आप लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है। वो मैं आपको भी एक सेकंड में बता देता हूँ। ओके, हियर वी गो। ऑल राइट, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया से ये डिमांड करता है कि देखिए, अगर भारत ने, ये इंडिया है, दिस इज इंडिया, ये इंडिया है। ओके, क्योंकि इंडिया का मैप मैं निकालने की कोशिश कर रहा था, मुझे मिले, ये इंडिया है। अब मोर इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान सऊदी अरेबिया से डिमांड करता है कि देखिए, आपको ईरान और इसराइल के अगेंस्ट मैं आपको जो है वो सिक्योरिटी दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा, मैं आपको बचाऊंगा, लेकिन अगर कल को इंडिया मेरे ऊपर अटैक करेगा तो आपने भी मुझे पैसे देने हैं, मुझे मेरी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना है। मेरा जो मोर इंपॉर्टेंटली जो आप कह सकते हैं मेरा जो डिफेंस बजट है वो इतना ज़्यादा नहीं है। भारत का जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन 75 to 80 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट है भारत का, जबकि पाकिस्तान का डिफेंस बजट तकरीबन 15 बिलियन डॉलर का है। तो भारत का डिफेंस बजट पाकिस्तान से तकरीबन 15 टाइम्स या एटलीस्ट 8 to 10 टाइम्स तो ज़्यादा है। पाकिस्तान की डिमांड करता है सऊदी अरब से कि देखिए, ईरान आपके अटैक करेगा, इसराइल आप पे अटैक करेगा, नो इशू, नो प्रॉब्लम, मैं आपको बचाऊंगा, मैं अपने फाइटर जेट्स भेजूंगा, J-10C भेजूंगा, या आने वाले टाइम पे J-35A भी पाकिस्तान को चाइना दे देगा, मैं भेजूंगा, मैं ईरान को भी टाइट करूंगा, सऊदी अरेबिया को भी टाइट करूंगा, लेकिन जब मुझ पर इंडिया अटैक करेगा तो आपने फिर मुझे बचाना है, आपने मेरी मदद के लिए आना है। अब कैसे सऊदी अरेबिया आ सकता है? भारत का तेल बंद करके। याद रखिएगा, भारत और इस टाइम सऊदी अरेबिया की जो ट्रेड है वो 41 बिलियन डॉलर की ट्रेड है। भारत और सऊदी अरेबिया की ट्रेड 41 बिलियन डॉलर की है, जिसमें भारत जो है वो तकरीबन 31 बिलियन डॉलर का ऑयल एक्सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया से। 31 बिलियन डॉलर का ऑयल एक्सपोर्ट करता है भारत सऊदी अरेबिया के से, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग अमाउंट। तो इस बात को समझने की बड़ी कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली बात आपको बताऊंगा। देखिए, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब सऊदी अरेबिया को एक बात पता है कि जब पाकिस्तान किसी भी तरह का डिफेंस पैक्ट सऊदी अरेबिया से बनाएगा, और ये बात सऊदी अरब ने अपने इस्टेब्लिशमेंट ने ये सोची होगी बात 1 साल से या 6 महीने से, जब से वो चीज़ को सोच रहे हैं कि हम डिफेंस पैक्ट करते हैं पाकिस्तान से। क्योंकि देखिए, जब से गज़ा वॉर स्टार्ट हुई है, हमने एक चीज़ देखी है कि सऊदी अरेबिया जो है उसको एक चीज़ समझ आ गई कि अमेरिका इसराइल को छोड़ नहीं सकता। अमेरिका के लिए इसराइल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह पाकिस्तान, चाइना के लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, इस तरह अमेरिका के लिए इसराइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया को इस बात की समझ आ गई, इसलिए पाकिस्तान की तरफ वो दोबारा मूव हुआ है, बिकॉज पाकिस्तान को भी हमेशा कहीं ना कहीं वेपन्स की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अपनी इकॉनमी को स्टेबलाइज करने के लिए सऊदी अरब की ज़रूरत होती है, ये हम सबको पता है। तो पाकिस्तान की भी मजबूरी सऊदी अरब का पता है, और सऊदी अरब की भी मजबूरी पाकिस्तान को पता है कि अगर इसराइल कुछ ऐसी कदम लेगा तो पाकिस्तान विल ट्राई टू डिफेंड जो मक्का और मदीना, जो इस्लामिक जो साइट्स हैं जो मुसलमानों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको डिफेंड करने के लिए या ओवरऑल सऊदी अरेबिया को बचाने के लिए वो कोशिश करेगा। अगली बात आपको बताऊंगा। देखिए, अगली बात ये है कि सऊदी अरेबिया को भी ये बात पता है कि कल को अगर पाकिस्तान पे भारत ने अटैक किया तो सऊदी अरब भी बड़ी मुश्किल पोजीशन में आ जाएगा। क्यों मुश्किल पोजीशन पे आएगा? देखिए, अगर कल को भारत ने कोई इस तरह की कदम उठाने की कोशिश की, अपने हवाई जहाज़ भेजे, कोई मिसाइल भेजा, तो सऊदी अरब को भी मजबूरन अपना जो भारत को वो ऑयल बेच रहा है उसको बंद करना पड़ेगा, टाइट करना पड़ेगा भारत को। क्या ये सऊदी अरब कर पाएगा? ये सऊदी अरब के लिए भी बहुत चैलेंज है। मैं भी ईरान और पाकिस्तान पे आऊँगा, फिलहाल मैं ईरान पाकिस्तान पे नहीं आ रहा, मैं फिलहाल सऊदी अरब, क्योंकि देखिए ये डिफेंस पैक्ट जो है ये मोर इंपॉर्टेंटली ये आपको इसमें सब कंट्रीज़ की सिस्टम्स को एनालाइज करना पड़ेगा। आप सिर्फ इसमें पाकिस्तान सऊदी अरब को नहीं देख सकते, इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं। तो कल को अगर ईरान और सऊदी अरब का भी इशू होता है तो क्या पाकिस्तान उसमें किसका साथ देगा? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बलूचिस्तान में BLA का मसला है, TTP का बहुत प्रॉब्लम है जो टेररिस्ट इस टाइम कर रहे हैं। तो हमें, आप मेरी शायद बात को समझ रहे हैं मैं जहाँ पर चीज़ को लेकर जाना चाह रहा हूँ। फिर शिया सुन्नी का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम कई बार पाकिस्तान में हो जाता है। सो पाकिस्तान हैव टू सी ऑल ऑफ दीज थिंग्स वेरी वेरी क्लोजली। मैं अगली बात आपको बताऊँगा। देखिए, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि सऊदी अरब के ऑफिशियल ने भारत को लेकर जो स्टेटमेंट दी है वो मैं आपको फिर बताता हूं। अकॉर्डिंग टू अ सीनियर सऊदी अरेबियन ऑफिशियल,
our relationship with India is more robust than it has been ever before. We will continue to grow this relationship and seek to contribute to regional peace whichever way we can. अब सऊदी अरब की तरफ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेटमेंट ये आया है कि हमारे जो डिफेंस पैक्ट है इसमें भारत को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सऊदी अरब और भारत के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं और सऊदी अरब और भारत के ताल्लुकात पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आने वाले टाइम पे भी अच्छे होंगे और सऊदी अरब कभी भी भारत को बुली या थ्रेट नहीं कर सकता। लेकिन अकॉर्डिंग टू द डिफेंस पैक्ट अगर भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया तो पाकिस्तान इसके मुताबिक जो हर मीन्स की तरह की लड़ाई होगी। अब इस डिफेंस पैक्ट का मतलब ये है कि हर मीन्स से डिफेंस करेंगे एक दूसरे को, यानी ट्रेड में डिफेंड करेंगे, न्यूक्लियर में डिफेंड करेंगे, टेरिटरी को डिफेंड करेंगे, साइबर